चेंज कर देगी। आमीन। और मैं ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, जेन्युइन बता रहा हूं। फेथ करिए, इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात। एक राजा, टेस्टमनी है, कोई है देने वाले हैं यहाँ, गवाहियां हैं आज भी है, और कोई गवाहियां? ओके ठीक है, गवाही को रहने। एक छोटी सी बात बोली, बोलो छोटी सी बात बोली, छोटी सी बात बोली। बोला सबसे नीची जात का था वो, कुल का था वो। किसका था? सबसे नीचे कुल का, सबसे नीची जात का, वो सबसे कमजोर, सबसे गरीब था। परमेश्वर ने उसे उठाया, उसे राजा बनाया। एक राज्य था, परमेश्वर ने बोला उसको वहां तू जाएगा, वहां कुछ भी मत छोड़ना, सबको मार देना। ओके, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो राजा हो। अब सुनना जरा, उसने क्या करा? बहुत सी चीजों को मार दिया, खत्म करा, राजा को भी छोड़ लिया, और कुछ अच्छी अच्छी गायें, बैल, बकरियां भी छोड़ दी। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि तूने मेरी बात को क्यों नहीं माना? अब से तू राजा नहीं रहेगा। कितनी छोटी बात थी ना। उसने 2-4 कुछ 20-25 जानवर रख लिए राजा को। बात यह है कि परमेश्वर की एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, एक वर्ड वचन का, मैं पूरी बाइबल की बात नहीं कर रहा, सुनिए ध्यान से, मैं सिर्फ एक वचन की बात कर रहा हूं। अगर आप एक वचन पर विश्वास करते हो तो आपकी पूरी जिंदगी परमेश्वर चेंज कर देगा। आमीन। सिर्फ एक वचन, एक वचन। आप 2 करोगे, 2 वचन, 3 वचन, 4 वचन, जो वचन पर, जिस वचन पर आप विश्वास करोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को, आपके फ्यूचर को और ज्यादा बेटर करता चला जाएगा। मैं रियल बता रहा हूँ। बोलो हालेलुया। अपने साथ वाले को देख के बोलो, जोर से बोलना। परमेश्वर की एक छोटी बात, परमेश्वर की एक छोटी बात जिंदगी में कभी भी, अपनी जिंदगी में कभी भी हल्के में मत लेना। वो तेरे पूरी जीवन, तेरे बच्चों का फ्यूचर, छोटी सी छोटी बात भी बदलने की ताकत रखता है। एक छोटी सी बात, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अपनी गवाही देता हूँ। एक बार मैं घर से, जैसे मेरी आदत थी, कभी भी मैं भवन में आकर पर्स खोलकर, गिनकर या देखकर कभी भी दान नहीं बोता था। मेरी आदत थी, मैं घर से अपने मन से, तो मैं ये बोलूंगा, इधर रख लेता था घर से, इधर नहीं कि इधर निकालूं, इस हाथ को ना दिखे। आप सुनिए, एक बार प्रभु ने मुझे बोला, एक बार पसंद, कई बार मुझे बोला, तो प्रभु ने बोला, जो तू तेरे पास है ये सारा आज बीच में डाल देना। और आप बिलीव कीजिए, मेरे दिल में चल रहा है, यार मैं तो सोच रहा था कि मैं ज्यादा 10 रुपए डाल दूँ, 20 रुपए डाल दूँ, अरे प्रभु मुझे कह रहा है ऐसे। अब कोई बोलेगा प्रभु बोलता नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास सुनने के कान नहीं। परमेश्वर बोलता है। ये जो वचन है ना, ये किसी के दिमाग से नहीं लिखे, प्रभु बोलता गया और उसके दासों ने लिखे। तो परमेश्वर बोलता है। तो मैं भवन चला गया। अच्छा, भवन में वर्शिप चल रही थी, मेरे मन में चल रहा था कि वर्शिप खत्म होगी, बाहर जाऊंगा, खुले पैसे करूंगा, आइए डाल दूंगा। अच्छा, वर्शिप खत्म हुई, उसके बाद गवाहियाँ चलने लगी। मैंने गवाही खत्म होगी, बाहर जाऊंगा, खुले करूंगा, 10-20 रुपए डाल दूंगा। अच्छा, गवाही खत्म हुई, उसके बाद प्रार्थना होने लगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जाऊंगा, ऐसे करूंगा। उसके बाद वचन हुआ, वचन में भी सोच रहा था,
वचन खत्म होने के बाद जाऊंगा, जल्दी से जाऊंगा, दान के पहले ही खुले करवा कर डाल दूंगा। जैसे ही दान का टाइम आया, मैंने बोला, क्योंकि शैतान बार बार बोल रहा था तू क्यों देगा क्यों देगा, मैंने उठाया, पूरा डाल दिया। मैंने प्रभु तूने कहा है, तेरी बात को मानना बहुत बड़ी बात है। और आप रियल में विश्वास कीजिए, मैं घर आया, परमेश्वर ने मेरे लिए और इंतजाम कर रखा था। सच में तुरंत मैं और मेरी मिसेज घर आए, तुरंत परमेश्वर ने उसका रिजल्ट मुझे दिया। आप ये मत सोचिए कि मैं संडे आपका यहाँ आना, यहाँ बैठना मेरी इच्छा नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है। प्रभु की मेज में बैठना मेरी मर्जी नहीं है। परमेश्वर का वचन आपका सुनना, परमेश्वर के वचन को आपने अपने दिल में लेना मेरी इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी प्रेजेंस में बैठे। परमेश्वर चाहता है कि एक दिन हम उसकी हज़ूरी में बैठे। पर क्यों? आज क्वेश्चन ये है, आज प्रचार पूरा यही है, आज मनादी यही है, आज प्रीचिंग यही है कि वाई, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में ठीक। हम घर में भी तो बैठ सकते हैं, क्यों? आज इस क्यों के ऊपर प्रचार है। क्यों परमेश्वर चाहता है परमेश्वर की कलीसिया में बैठे? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भवन में बैठे? आप में से कोई बता सकता है? चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। चलिए जानते हैं नॉट ये घड़ी नहीं है, वो है ये बहुत पुराने समय की, बहुत काम की चीज है। जानते से कपास कहते हैं। क्या होता है इसका? बताइए, बोलिए बोलिए। दिशा बताता। क्या बताता है? दिशा बताता। ताली बजाओ भाई के लिए जरा, माइक से बोलो, माइक से। ये क्या बताता है? दिशा बताता है। इसमें ENS बड़ा बड़ा दिख रहा है, W, उसका मतलब है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर। इसकी इंपॉर्टेंस जो शिप चलाते हैं ना पानी में, उनको पता है। समुद्र में कोई रेड लाइट नहीं होती, कोई साइन बोर्ड कि यहाँ इंग्लैंड है और यहाँ भारत है। समुद्र में कोई रेड लाइट नहीं होती, कोई साइन बोर्ड। सड़कों पे देखा आपने साइन बोर्ड? सड़कों पे देखा है जहाँ लिखता है कल्याणपुरी के लिए इधर जाना है, लाल बहादुर के लिए इधर जाना है, इसके लिए उधर जाना है। देखा है कि नहीं देखा? आवाज आनी चाहिए भाई। और उस पे तीर भी बना होता है ना, इधर ये गल, इधर ये जा रहा है। समुद्र में अगर आपको किसी दिशा में जाना है तो अगर ये आपके पास नहीं है, भटक जाओगे, क्योंकि समुद्र गोल है, समुद्र का कोई पता नहीं किस कोने से कहाँ है। तब ये ऐसे रहता है और ये बताता है तुम नॉर्थ में जा रहे हो या तुम साउथ, तुम ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, कहाँ जा रहे हो। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है वहां पे, इतनी ज्यादा कि शिप का जो पायलट होता है उसके कैबिन में जहां से वो ऑपरेट करता है, ये वहां होता लगा हुआ, वहां ये मिलेगा आपको, कंपल्सरी मिलेगा। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो शिप इधर जानी होगी, इधर चली जाएगी। वो अपनी दिशा में, अपनी जगह पे। आपको एक और कंपास दिखाऊं, दिख रहा है? ये भी बताता है साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। ये भी बताता है आशीष, बरकत, स्वर्ग, नरक कैसे है, कहाँ है, क्या होता है। ये हमें दिशा दिखाता है। देख तू यहाँ गलत है, यहाँ तू अब सही है। यहाँ देख बरकत है, यहाँ पर बरकत नहीं है। यहाँ तू गलत बैठा है, यहाँ बैठ। जब आप परमेश्वर के वचन की इंपॉर्टेंस को, परमेश्वर के वचन की गहराई को समझते हो, तब ये हमें बताती है कि तुम यहां हो या यहां हो, यहां हो या यहां।
मुझे परमेश्वर के बारे में नहीं पता था रियल में, मैंने देखा भी नहीं। इसने मुझे बताया कि रियल परमेश्वर कौन है और फेक क्या है। इसने मुझे मेरी जिंदगी में एक सही दिशा दी। परमेश्वर के वचन ने मुझे मेरी लाइफ में सही दिशा दी। और आज यही मुझे बताता है, प्रभु का वचन मुझे बताता है कि मैं कैसे परमेश्वर में बढ़ सकता हूं। एक वचन हम निकालते हैं जल्दी से। शक्तिमान परमेश्वर, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है। तेरा सारा वचन अटल है। मैं तेरे एक एक वचन पर विश्वास करता हूँ। मैं तेरे एक वचन पर विश्वास करता हूँ। तेरा वचन मेरी जिंदगी को चेंज कर सकता है, तेरा वचन मेरी जिंदगी को चेंज कर सकता है, मुझे ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। मुझे ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तेरा वचन तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से सोने और चांदी से उत्तम है। उत्तम है। आज जितना वचन मैं सुनूं, आज जितना वचन मैं सुनूं, उतना विश्वास बढ़े, उतना विश्वास बढ़े, उतना विश्वास करूं उतना विश्वास करूं और तेरे पीछे चलूं और तेरे पीछे चलूं और फल लाऊं। और फल लाऊं। अब यीशु के नाम में यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। आमीन। अब निकालिए जरा भजन संहिता और 105 जरा पढ़िए, उसके बाद एक और मैं बताऊंगा। हम्म, 105 जल्दी से पढ़िए जरा। 105 जल्दी पढ़िए, जल्दी फटाफट। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब सुनिए, जो मेरा मार्ग है, जो मेरे जीवन का रास्ता है, ध्यान से सुनिए। मेरे जीवन का जो रास्ता है, बाइबल के अनुसार अगर हम ध्यान से इस वचन को समझे, जिंदगी का जो रास्ता है उसमें अंधेरा है। क्या है? अंधेरा। अंधेरा है, क्योंकि उजाले की जरूरत कहां पड़ती है? बोलो, बताओ। हमें मत बोलना, पीछे बोर्ड पे भी पड़ती है, बैनर पे भी पड़ती है उजाले। उजाले की जरूरत कहां पड़ती है? इसका मतलब परमेश्वर का वचन ही कह रहा है कि तेरा वचन जो क्या है, बोलिए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कहां के लिए उजाला है? इसका मतलब जो मार्ग है उस पे अंधेरा है। आई एम राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? इसका मतलब जिन रास्तों पे कई बार मैं जा रहा हूँ, या जिस रास्तों पर मैं चल रहा हूँ, या संसार में जहां मैं हूँ, वह क्या है? अंधेरा है। और तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जैसे मैंने बताया ना, ये रास्ता दिखाता, गाइड करता। परमेश्वर हमें गाइड करना चाहता है, परमेश्वर हमें रास्तों में गाइड करना चाहता है। परमेश्वर हमारी लाइफ के रास्तों पर, हमारी जिंदगी के रास्तों पर। आपको मैं एक बताऊं, मनुष्य की एक सबसे बड़ी कमजोरी है। पूछो क्या है? उसको ये लगता है मैं परफेक्ट हूं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मनुष्य परफेक्ट होता संसार में, तो वचन में क्यों लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र आया, उसने लहू बहाया ताकि वो हमें सिद्ध करे। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट, यानी पूरा पवित्र। हमें लगता है जिस जॉब में हम हैं, वी आर वेरी परफेक्ट, आई एम अ वेरी प्रोफेशनल। जिस बिजनेस में हम हैं, मैं प्रोफेशनल हूं, कई साल का मुझे एक्सपीरियंस। जब ये थॉट, जब ये मन कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, बस यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे घर चलाने का बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे बच्चे पालने का बहुत एक्सपीरियंस है। पर पता वचन क्या कहता है? तुम मुझसे अलग हो के कुछ भी नहीं। मैं बच्चे पालना भी आता है, कुछ भी मैं आपकी जॉब भी आती है,
कुछ भी में आपका जीवन आता है। तो मुझसे अलग अब शैतान क्या कर रहा है पता है हमें? उसकी पूरी कोशिश क्या है बताइए? परमेश्वर से अलग करने। ताली बजाओ। अब अलग कैसे हो सकते हैं? बपतिस्मा नहीं लिया, आप अलग हैं। प्रभु के मेज में ना बैठना, आप उससे अलग हैं। आपका बीज, आपका दुश्मन ना बोलना, इसका मतलब आपका पैसा उससे अलग है। मैंने हमेशा सिखाया है, जब आप पवित्र अपना जीवन बपतिस्मा देते हैं तो आपकी जो आत्मा है प्रभु से जुड़ जाती है। जब आप भोज लेते हैं आप प्रभु से जुड़े रहते हैं। जब आप बीज बोते हैं अपना दशवांश वाला बीज, दशवां हिस्सा, तो आपका पैसा किससे जुड़ा रहता है? परमेश्वर से जुड़ा रहता है। जब आप भवन में आते हैं उसके वचन को सुनते हैं तो आपका मन किससे जुड़ा रहता है? परमेश्वर से। और शैतान नहीं चाहता था कितने लोग नहीं आए, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर एक भी आता तो मैं एक को भी सेम प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं अपना काम कभी नहीं रोकूंगा। मूर्ख को रुकना है तो वो बुद्धिमान को यहाँ हो ही गई होगा। बुद्धिमान के ऊपर किससे नहीं है कि भैया टमाटर कितने? 100 रुपए किलो, 2 किलो लूंगी, सही लगा लो, चलो ठीक है 120 दे देना, ठीक है ठीक है। बुद्धिमान वो नहीं है कि 10 रुपए 5 रुपए बचा लिए। टी शर्ट कितने की है, पैंट कितने की है? 200 की, 150 दूंगी, 50 बच गया। बुद्धिमान तो वो है कुछ भी हो जाए तेरी प्रेजेंस को कभी भी नहीं खोऊंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं खोऊंगी, नहीं भूलूंगी तुझे। वो इस धरती का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो उसकी हजूरी को कभी भी छोड़ता नहीं है। मेरी नजर में वो बुद्धिमान, चाहे वो बाजार में थक के आ जाए, टी शर्ट महंगी लेके आ जाए, पर परमेश्वर की प्रेजेंस में हर संडे हर शुक्रवार को बैठा है, इसका मतलब उससे बुद्धिमान कोई नहीं। क्योंकि वो बेशक टमाटर महंगा ले आया है, बेशक आलू महंगा ले आया है, पर वो सबसे महंगी चीज जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की हजूरी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज वो तो चाहिए ही चाहिए। समझ गए? बुद्धिमान की क्वालिटी बता रहा हूं मैं आपको। प्रभु के वचन में लिखा है, मनुष्य अगर सब कुछ पाकर अपने जीवन खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? और मैं कहता हूं जो प्रभु को खो दे उसको भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा सब कुछ है। आमीन। लिखा है, ऐसा तेरा वचन मुझको मेरे मार्ग में रोशनी देता है। तेरा वचन मुझे मार्ग में गाइड करता है। हमें परमेश्वर की जरूरत क्यों है? मैंने पहले ही बोला स्टार्टिंग में, आज क्यों पर प्रचार है कि क्यों हमें रविवार आना जरूरी है, क्यों हमें बीज बोना जरूरी है, क्यों हमें आराधना करना जरूरी है, क्यों हमें प्रार्थना करना जरूरी है, क्यों हमें उपवास करना जरूरी है, क्यों हमें दशांश बोना जरूरी है। ये क्यों जो क्यों है, इसका मतलब सब कुछ हमारे लिए प्रभु है और प्रभु का सब कुछ हमारा है। क्यों पर ध्यान दीजिए जरा। कभी अपने आईने के सामने बोले, क्यों तेरा संडे जाना जरूरी है? मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपका एक संडे अगर आपने डेविल को दे दिया, इसका मतलब पूरा हफ्ता उसके साथ अपने डील करिए, एक डील कर दी। उस हफ्ते में परमेश्वर क्या करने जा रहा था शायद आपको पता भी नहीं था। आपको मैं बता दूं, कभी मत सोचना कि पिछले संडे तो मैं गया था, एक संडे नहीं जाऊंगा। पिछले संडे पुराना हो चुका, बीत गया। आपको आगे वाले संडे में न्यू में आपको इंटर करना है। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया। दोबारा पढ़िए उस वचन को।
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या है? परमेश्वर में जिस राहों पे मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ, कभी भी मैं अपनी बताता हूँ, चलो मैं दूसरे की यहाँ बोलूँ। मेरे को 14 साल हो गए बाइक चलाते हुए। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? और 14 साल में मैंने कभी भी घर से निकलते समय जब बाइक पे बैठता हूँ, कभी ये नहीं बोला मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, अब मैं जिंदगी ये सफर सुहाना कर सकता हूँ। मुझे पता है प्रभु के बगैर कोई सफर सुहाना नहीं है। मैं जब भी निकलता हूँ मैं एक प्रेयर करता हूँ, प्रभु मुझे बाइक चलाना नहीं आता, तेरे दूत इसको ऑपरेट करे से चलाए। और आज तक मेरा कभी एक्सीडेंट और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि जिस गाड़ी को मैं चला ही नहीं रहा हूँ, मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट एक्सपीरियंस स्वर्ग के दूत चला रहे हैं, तो मुझे क्या टेंशन है? क्योंकि मेरी गाड़ी को मैं नहीं चला रहा। तो मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े हादसे होने वाले थे लेकिन हुए नहीं, क्योंकि गाड़ी को मैं नहीं चला रहा। घर को अगर मैं चलाऊं तो भी नुकसान है। मैं हमेशा कहता हूँ, पूछ लो, मेरी पत्नी गवाह है, प्रभु भी गवाह है, मैं अपने घर के राशन तक के लिए, अपने घर में पानी तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं रियल बता रहा हूँ, पूछो कि प्रभु इस घर के राशन है ना, मैं नहीं चला रहा, तू चला रहा। कभी नहीं बोलता हो मोटी सैलरी है, या पहले भी नहीं बोलता था जब जॉब करता था कि नहीं 16,000 सैलरी है, हम चला रहे घर, देख नहीं रही है, मैं चला रहा हूँ घर, कभी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर मैं हूँ, जिस संसार में हूँ, क्योंकि उस रास्ते पर, उस जगह पर, उस दुनिया में क्या है? अंधेरा है। अपने साथ वाले को जोर से बोलना, प्लीज मेरा गला फटना, देखो आप भी फाड़ो, जोर से चीख के, जोर से चिल्ला के बोलना ताकि ये गूंज उसकी जिंदगी में हमेशा रहे। जोर से बोलना, जोर से बोलना। रेडी हो? जोर से बोलने के लिए तैयार हो? उसे बोलना, इस संसार में अंधेरा है, और उसका वचन ही उजाला है। किसका वचन? आप देखिए, अंधेरे में नुकसान होता है कई बार, है ना, हो जाता है। कुछ चीजें मिलती नहीं है, कुछ चीजें दिखती नहीं है, कुछ चीजें सामने पड़ी हो तो ढूंढने लग जाते हैं ना, पर उजाले में ऐसा। इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमारा नुकसान नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हमारा नुकसान हो, इसलिए वो चाहता है कि हम उसके वचन को, उसकी हुजूरी को, उसकी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंट समझें। संडे मेरा और आपका यहाँ आना, मुझे आप देखने नहीं आते कि पास्टर जी ने आज एक तय कौन सी कमीज नहीं करी, है ना, या आज हम मेले हैं, चलो सिस्टर आज तो खाली बैठे, थोड़ा लेक्चर सुन के आ जाए। नो, नेवर। परमेश्वर आपको यहाँ बुला रहा है, केवल मेरे जीभ का इस्तेमाल कर रहा है, केवल मेरे मुंह का इस्तेमाल कर रहा है। वो आपको कहना चाह रहा है, आपको पता, आप हैरान हो जाओगे कि वास्तव में परमेश्वर मेरे जीभ का, मेरे मुंह का इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो यहाँ खड़ा होकर आपको दिखाए तो। आमीन। आप हैरान हो जाएगा अगर आपको ये नजर आने लगे कि वो कैसे चला रहा है। वो बताऊं कैसे चला रहा है? एग्जाम्पल दूं, प्रभु की दासी आप इधर आ जाओ, बाइबल में रखो, अब मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर कोई हंस रहा है कि ऐसे बोल रहे हो। अब ये प्रभु की दासी माइक ले, हाथ छोड़ो ढीला, सिर्फ बात करने के लिए। इनसे बोल, मेरा वचन तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा वचन तुम्हारे लिए बहुत है। मेरा वचन तुम्हारे लिए उजियाला है। मेरा वचन तुम्हारे लिए उजियाला है। तुम इधर भटकोगे, तुम उधर भटकोगे, तुम इधर भटकोगे, तुम इधर भटकोगे, मैं नहीं चाहता तुम, और मैं नहीं चाहता तुम भटको। आमीन। ऐसे गाइड करता हूँ खड़ा होके, पर दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना, ये प्रभु का वचन है। प्रभु बात कर रहा है, प्रभु कह रहा है, मेरी प्रेजेंस, मेरी हजूरी से कॉम्प्रोमाइज मत करो।
करो अगर शुक्रवार को आप घर पे हो, कॉम्प्रोमाइज, आ जाओ, बैठ जाओ, या बैठकर आपको मिलेगा जरूर 100%। मैं लिख के दे रहा हूँ, वो चीज आपको अपने घर में टीवी पे नहीं मिलेगी, वो चीज आपको अपनी सहेली के साथ चुगली करके नहीं मिलेगी, वो चीज आपको अपने घर में वेस्ट टाइम करके नहीं मिलेगी, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में मिलेगी। अब सुनिए, भजन संहिता 23 अब जो कंपास है ना बिल्कुल ऐसा सीधा हो गया, अभी यूं था ही हो गया, 6 महीना बड़ा बन, ये मुझे बता रहा है तो सही जा रहा है अब फिर टेढ़ा हो गया, फिर यूं हो जाएगा। भजन संहिता 23 अब सीधा हो गया, फिर दोबारा जैसे भजन संहिता। ओके, उसका 3 वचन जोर से पढ़ेंगे। कभी ब्रदर हमारे बीच में, वे मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरा परमेश्वर धार्मिकता के रास्तों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई। अब अगुवाई को पता है इंग्लिश में क्या लिखा है? अगुवाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताएगा कोई? कोई है मेरे जितना पढ़ा लिखा? अगुवाई है कोई डिक्शनरी गूगल? मैं बताता हूँ। अगुवाई को कहते हैं वो मुझे गाइड करता है, गाइड, वो हमारा गाइड बन जाता है। गाइड, गाइड समझते हो? गाइड समझते हो? गाइड, जब आप किसी पहली बार किसी जगह जाते हो और आपको उस जगह के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तब एक व्यक्ति समझाता ना, जैसे ताजमहल आप पहली बार गए तो वहाँ गाइड खड़े रहते हैं अंग्रेजों के लिए, सबके लिए। गाइड समझते हो? गाइड, और इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ। देखिए ये ताजमहल इतने साल में बना, शाहजहां ने ऐसे बनवाया, ये इधर से रास्ता ये है। वो गाइड जो है वो बताता है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसको, वो पहली बार आया, उसको यहाँ का कुछ भी नहीं। गाइड का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो हमें नहीं पता होता वो परमेश्वर हमें बताता है। धार्मिकता के मार्ग में तू मुझे गाइड करता है, चलाता है, गाइड करता है। ये देख, तू बेशक मुझे पता है तुझे इस जॉब में 15 साल हो गए, पर मेरी सुन, इससे तू और बेटर कर सकता है। देख, तुझे अपने घर में इतना टाइम हो गया, मुझे पता है राशन तू लिख के लाता है, सब कुछ होता है, पर मेरी सुन, इससे बेटर करेगा, तेरा राशन और चलेगा। आमीन। मुझे पता है तेरी कमाई इतनी है, एक सुन, तू जब अपना बीज बोएगा, तू दशवान बोएगा, तो भी तुझे मैं कमी नहीं होने दूंगा। इससे बेटर खाएगा तू। क्यों क्यों गाइड करेगा वो? क्योंकि हम उसके मार्गों पे जब या ये नहीं लिखा तू मेरे रास्तों पर जो मैंने बना ली है, लिखा है धार्मिकता के रास्ते। धार्मिकता का रास्ते का मतलब होता है जो परमेश्वर का रास्ता है। परमेश्वर के रास्ते पर जब हम चलते हैं तब वो गाइड करता है ना। हम आगरा जाएंगे तो ताजमहल में जो गाइड होगा वही तो करेगा। लाल किले जाएंगे तो लाल किले में जो गाइड होगा वही तो करेगा, है ये नहीं? ये लाल किले वाला ताजमहल के बारे में बता रहा होगा, लाल किले में। तो जब हम धार्मिकता के मार्ग में होंगे, प्रभु के साथ होंगे, परमेश्वर के साथ संगति होगी, तो प्रभु हमें गाइड करेगा। वो हमारा गाइड बनने के लिए तैयार है। कितना परमेश्वर भला है। सर्वशक्तिमान होने के बाद, स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर होने के बाद, मेरे और आपको पल भर में बनाने वाला कहता मैं तेरा गाइड भी बनने के लिए तैयार हूं। गाइड भी बनने के लिए तैयार। पर तू क्या मुझे अपना गाइड बनाना चाहता है? अब इसे इंग्लिश में पढ़ोगे सेम ही लिखा होगा कि तू मेरा गाइड है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए इसको एक बार इंग्लिश में पढ़िए। मेरा फोन का है, मेरा फोन दीजिए। जो परमेश्वर जो तेरी जिंदगी का गाइड बनना चाहता है, उससे ज्यादा अच्छा कोई गाइड तुझे नहीं मिल सकता। तुझे नहीं मिल सकता जो तेरी जिंदगी को डायरेक्शन दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। He restored my soul. He guided me
हाँ? my path. क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो। He restores my soul. He guides me in my path of He guides me. मेरा मुझे गाइड करता है। कहाँ जा रहा है? उधर मत जा, इधर आ। प्रभु की मेज जरूरी है, ये जरूरी है, वो गाइड करता है। मैं रियल कह रहा हूं, जिस कलीसिया में, जिस भी चर्च में, चाहे आपको इस कलीसिया में, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में भी, अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही प्रभु की, छोड़ दीजिए। ऐसा भवन ढूंढिए जहां आपको गाइड मिले, जहां उसका रूम गाइड्स करे आपको, क्योंकि वहां बेटर है। अगर आपको यहाँ गाइडेंस मिल रही है, सही गाइडेंस मिल रही है, तो कंफर्म कीजिए, पूरा श्योर हो जाइए कि प्रभु है जो मुझे गाइड कर रहा है। और परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी गाइड नहीं करेगा। मैं क्यों कहता हूं कि एक संडे जरूरी है, एक संडे भी मिस मत कीजिए। आप किसी भी प्रॉब्लम में तुरंत आ जाइए प्रभु के हजूरी, वो उस दिन गाइड करेगा आपको। कितने भी डिप्रेशन, कितनी भी टेंशन, कोई भी चीज हो रही है, तुरंत भवन में आ जाइए, वो आपको गाइड करेगा। मैं बताऊं कैसे? आज एक टेस्टमनी थी, वो आंटी नहीं आई, वो शैतान मेरा चला के, उसको पता है आज प्रचार भी कुछ ऐसा ही होगा, और गवाही भी ऐसी थी। और गवाही ऐसी थी, किसी सिस्टर को प्रॉब्लम हो गई, मिसकैरेज के बाद उनकी सही से सफाई नहीं हुई, पेट में कुछ कचरा, कुछ जो भी रह गया। अब सुनिए, उसमें से उस बेटी को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और उनकी जो मम्मी है वो इधर उधर भटक रही, कोई उन्हें गाइड करने वाला, कोई समझाने वाला नहीं। डॉक्टर पे गई, डॉक्टर ने बोला इन्हें वहां ले जाओ, उनका दोबारा से सफाई कराओ, ये करवाओ, वो कराओ। फिर वो किसी सिस्टर से मिली, परमेश्वर के दूत ने अगुवाई की कि जा तू भवन में चला जा, प्रभु के दास के पास जा। वो यहाँ आई, और मैं तो था नहीं, मैं बाहर गया हुआ था प्रभु के किसी काम से। प्रभु की दासी थी, परमेश्वर की दासी को पवित्र आत्मा ने समझाया, परमेश्वर ने जैसा कहा, परमेश्वर की दासी ने उसे गाइड किया, और गवाही ये थी, उसी समय उसको चंगाई मिली, फर्क मिल गया। ये होता है प्रभु जब गाइड करता है। लिखा है, तू मुझे गाइड, तू मुझे गाइड, यू गाइड मी ऑन माई पाथ, रास्तों पर मुझे गाइड। अब एक बाइक चलाने के टाइम भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है, एक खाना बनाने के टाइम भी हमें उसकी जरूरत है, जॉब में भी उसकी जरूरत है। कभी भी सुबह उठ के मत बोलिए मुझे उस नौकरी पे 10 साल या 15 20 से 30 साल हो गए। हर दिन उठ के बोलिए आज प्रभु तेरा अनुग्रह होगा तो शायद मैं काम और बेटर कर पाऊंगा, और प्रमोशन पक्की है, क्योंकि जितना अच्छा काम आप मालिक को दोगी उतना ज्यादा आपके लिए उसको सोचेगा। हर दिन बोलिए। एक अभी शुक्रवार को प्रेयर हुई, और मैंने किसी परिवार, किसी बच्चे को बताया कि बेटा कभी भी घर से जाते हो, आते हो, कहीं भी 5 मिनट प्रेयर में लगते हैं। उस प्रेयर में आप करके जब जाते हो, परमेश्वर आपको गाइड करता है। तो उसने ऐसा करना चालू। लास्ट शुक्रवार को दुष्ट आत्मा क्या कहती है कि ये अब तो पहले तो नहीं करती थी, अब हर जगह ये प्रेयर करके जाती है, तूने क्यों बताया इसको? क्योंकि अब वो परमेश्वर से बोल के जाती है कि प्रभु मुझे गाइड। तो यहाँ पे आपको जो गाइडेंस मिल रही है, टोटल होली स्पिरिट से मिल रही है, टोटल जीसस क्राइस्ट से मिल रही है। मैं कभी भी, मैं रियल बताऊं, मैं अभी भी कह रहा हूं, परमेश्वर मेरी समझ से आपका कोई भला नहीं हो सकता, पर उसके वचन से आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। और मैं रियल में श्योर हूं, आई एम वेरी 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 श्योर, मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है जब आप उसकी इस बात पर अमल करोगे, आप इस पर फेथ करोगे कि वो मेरा सबसे अच्छा गाइड है। ही इज माई, पूरा क्या होगा, बेस्ट गाइड। कभी भी अपने पति को मत बोलिए कि तुम्हें सब कुछ आता है। उन्होंने बोला आपको नहीं आता, प्रभु को आता है, प्रभु से पूछिए। कभी अपने पत्नी को मत बोलिए कि तुझे सब कुछ आता है, उसे बोलिए प्रभु से पूछो, प्रभु तुझे सब कुछ सिखाएगा।
आप मुझे बताइए, मैं तो अपने बारे में सच बताऊं, मुझे अभी भी नहीं आता और मैं प्रेयर करता हूं प्रभु मुझे सिखा। आप अपना बताइए, क्या आपको आता है? कि आपको सब कुछ? अब लोग पास्टर जी मेरे बाल तो सफेद हो गए, उम्र हो गई, अभी नहीं आता मुझे। मैं कहता हूं उम्र हो, आप 200 साल के भी हो जाओगे, 400 साल के भी हो जाओगे और आप 500 साल भी जी लोगे, तब भी मैं यही बोलूंगा कि अभी भी आप परमेश्वर के सामने बच्चे हो, अभी भी आपको गाइडेंस की जरूरत है। प्लीज उससे मांगे कि मेरे रास्ते पर उजियाला दे। प्लीज उससे कहें प्रभु, प्रभु यीशु हेल्प मी। एक बहुत भारी सिल्ली, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इसको करें, ट्राई मत करें, डू नॉट ट्राई इन योर होम। इतनी भारी थी कि उसे 4 जने उठा रहे। हमें अपनी छत का कुछ काम करवाना था, सॉरी पानी के टैंकी का कुछ काम कराना था, तो वो ऊंची नीचे हो रही थी, तो उसने प्लम्बर ने बोला कि इसके इधर नीचे कुछ रखवाओ सिल्ली वगैरह। अब वही भारी सिल्ली थी, उसे 4 जने उठाने वाले। मैंने बहुत देर ढूंढा गली में, ये मिले कोई लड़का, कोई यूथ जवान, मुझे कोई नहीं मिल रहा था। आप बिलीव कीजिए, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता परमेश्वर का कैसा मुझ पे फजल हुआ। मैं पूरा अकेला उसे लेके घुमाते घुमाते जी नहीं पाया। एक व्यक्ति मेरे साथ थे जो मिस्त्री प्लम्बर, उसने थोड़ा हाथ लगाया, पूरी सिल्ली में ऊपर ले गया। 4 जनों की सिल्ली। आप मजाक समझ रहे होंगे, आप अगर होती अगर मैं आपको दिखाता हूँ, और पूरी उसी जगह। और बाद में मैंने पता क्या बोला, ये मेरा बल तो नहीं है, ये परमेश्वर के दूत ही हैं जो कर रहे हैं। आमीन। अभी मैं बताऊं, मैं रियल बता रहा हूं, आज भी और आज से 100 साल बाद भी जब आप में से कोई मुझे सुन रहा होगा, तो मैं सेम बोलूंगा, ये मैं तो नहीं हूं जो प्रचार कर रहा हूं, ये तो प्रभु है। प्रभु जरा सा इधर हटेगा, आपको एक व्यक्ति दिखाई देगा, सत्यजीत, वो मूर्ख है। प्रभु है मेरे साथ, आपको एक व्यक्ति दिखाई देगा जो टैलेंटेड है, जो बुद्धिमान है, सत्यजीत। सत्यजीत मिनिस्ट्री मूर्ख है बिना परमेश्वर के, फीकी है बिना परमेश्वर के, बलहीन है बिना परमेश्वर के। सत्यजीत मिनिस्ट्री आशीष है विद परमेश्वर के, ब्लेस्ड है विद परमेश्वर के, अनॉइंटेड है विद परमेश्वर के। सो आपको यहां मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, क्यों मुझे प्रभु की प्रेजेंस जरूरी है, क्यों मुझे उसके वचन जरूरी है। कभी भी ये शब्द मत लाइए कि मैं कर सकता हूं, उसको ये बोलिए तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और रियल में वो सब कुछ कर सकता है। आदम हवा ने क्या करा पता है? अब मैं आपको बता दूं। सांप हर दिन आता था उसके पास, कहता था फल खा ले, फल खा ले, फल खा ले, फल खा ले, फल खा ले। मेरे हिसाब से अगर एक दिन थोड़ा परमेश्वर, देखो बाइबल पता क्या कहती है, हर दिन सुबह सुबह ठंडे समय परमेश्वर उनसे मिलने आता था, बातें करने। अगर एक दिन भी हवा ने बोला होता, परमेश्वर कहता वो सांप मुझे उस फल के लिए कहता है, परमेश्वर कहता नो मत खाना। एक बार परमेश्वर ने बोला, उसके बाद उन्होंने कभी भी पूछा नहीं परमेश्वर से, कभी भी गाइड नहीं मांगी। क्या लिखा है? हर दिन परमेश्वर तड़के तड़के ठंडे समय उनसे मिलने आता था, बात करता था। अगर एक बार भी परमेश्वर को बोल देती कि मुझे हर दिन शैतान उस पेड़ के लिए कहता है, मुझे हर दिन बोलता है, तो हर दिन परमेश्वर कहता है नो नहीं, नो नहीं, नो नहीं, और वो मजबूत हो जाती है। शैतान को कहती है हट, इस फल की जरूरत नहीं है, बेकार है। परमेश्वर कहते हैं वो सही है। और देखा एक बार प्रभु ने बोला फल नहीं खाना, उसके बाद वो रोज शैतान की सुनती थी। उसने एक दिन में नहीं खाया उस फल को, कई साल कहते उससे बातें की गई उस फल को खाने के लिए। जब हमें कोई कहता है, हमें परमेश्वर से कहना चाहिए प्रभु मैं बिलीव नहीं करता वो जो कह रहा है,
मैं बिलीव ये करता हूँ तू जो कह रहा है, मैं बिलीव नहीं करता। आपका एक छोटा काम ना हो, आप डॉक्यूमेंट के लिए परमेश्वर को छोटा कर देते हो, बजाय आप ये कहो कि ये काम हो ना हो, तू है, सब कुछ पॉसिबल है। ये एक छोटा सा काम मेरे को तेरे साथ अलग नहीं कर सकता प्रभु, और कहो उस काम को देखकर तूने इससे बेहतर कोई बड़ी योजना मेरे लिए बनाई है। आपको मैं सच बता रहा हूं, जब 2 लोग आते तब भी मैं वही प्रचार करता था, 100 लोग आएंगे तो भी मैं वही कहूंगा, 1000 आएंगे तो भी, 1 लाख होगा तब भी, 1 करोड़ होगा तब भी, कि हम सब परमेश्वर में हमें एक गाइडेंस की जरूरत है। और प्लीज इसीलिए आपका हर संडे परमेश्वर की जोड़ी में होना बहुत जरूरी है। आप बताइए, आज हमें परमेश्वर गाइड नहीं कर रहा, अपने वचन से कुछ सिखा नहीं रहा, यही तो चीज है उसकी, यही तो सबसे बेस्ट है हमारे लिए जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, यही सबसे बेस्ट है। जब हम वर्शिप करते हैं हमारे शरीरों में, हमारे जीवनों में कुछ कर रहा होता है वो, जब हम गवाही देते हैं हमारे जीवन में कुछ कर रहा है वो, हम बोलते हैं वो कुछ कर रहा है। मैं एक शुक्रवार को एक सिस्टर को कह रहा था, मुझे परवाह नहीं है कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं वो इस बात पर बिलीव करे ना करे, वो माने ना माने, मैंने तो ठान लिया है कि मेरा परमेश्वर सच्चा है और वो मुझे आगे तक लेके जाएगा, वो मुझे आगे तक लेके जाएगा, वो मुझे आगे तक लेके जाएगा, वो आपको आगे तक लेके जाएगा, अगर आपका आमीन उसके महिमा के लिए है। और शर्त है क्या, उस पर विश्वास करते हैं, विश्वास करेंगे आप बपतिस्मा लेंगे, विश्वास करेंगे आप प्रभु की मेज में बैठेंगे, विश्वास करेंगे आप कभी नहीं बोला बंद नहीं कर सकते बोला, विश्वास करेंगे तो आप कभी भी उसके प्रेजेंस को हल्के में नहीं लेंगे। एक ब्रदर मुझे बता रहे थे, मेरी जॉब थी जिसमें संडे आना कंपलसरी था, मैंने 6 महीने घर में बैठना पसंद करा, पर प्रभु से ऐसी जॉब मांगी, प्रभु ने मुझे सैटरडे संडे भी फ्री कर दिया। क्यों मांगी सैटरडे संडे? संडे अपने रिश्तेदारों में रहने के लिए, बताइए क्या बोल के मांगा? अगर आप वो भाई अगर संडे नहीं आता तो इसका मतलब उसने प्रभु के लिए नहीं मांगा था। पर संडे छुट्टी किसने दी थी? प्रभु ने अपनी हजूरी के लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए। लोग मैं आपको सच बताऊं, रियल में परमेश्वर क्यों कई बार किसी को बहुत लेट कुछ चीजें देता है, क्योंकि वो जल्दी देखकर भी देख चुका है, जिन्हें जल्दी मिल जाती है वो देखो आज बैठे भी नहीं है, यहाँ पे खाली पड़ा पीछे। इसलिए कई बार बहुत चीजें लेट देता है, क्योंकि जल्दी देकर देख चुका है। बहुतों को जल्दी देकर देख लेता है, पर उनका जो विश्वास होता है, उनका जो मन होता है ना, वो प्रभु में नहीं होता। इसलिए कई बार क्या करते हैं, प्रभु हमें संडे छुट्टी दे, संडे परमेश्वर सैटरडे भी छुट्टी दिला देता है। अब उनका सैटरडे भी प्रभु के लिए नहीं है और संडे भी प्रभु के लिए नहीं है। रिश्तेदारों में बैठे कब पे, और जी और बड़े दिनों बाद आए, चाय वाय बनवा लो, मनवा लो कुछ। प्रभु कह रहा तुझे उसी घर में चाय पिलवाऊंगा मैं, तो टेंशन मत कर। तुझे मैंने अपने भवन में कॉफी के लिए बुलाया, तूने मेरी कॉफी छोड़ दी और उसकी चाय के लिए बैठा। रुक जा, अब ऐसी नौकरी मिलेगी जिसमें तुझे एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगी, तब तुझे याद आएगा, फिर बोलेगा प्रभु मुझे संडे छुट्टी दे दो। फिर वो मुझे थोड़ा सा कुछ याद आ गया आपको, फिर कहीं ऐसा ना, प्रभु यीशु मुझे संडे छुट्टी दिला दो, छुट्टी दिला दो, छुट्टी, ऐसी ना कुछ, प्रभु यीशु मुझे छुट्टी दिला दो, छुट्टी दिला दो, छुट्टी। हो सकता है प्रभु अच्छा रैप बनाए उसके ऊपर। मत देखो, आपको पता है आज के पोस्टर में मैंने क्या वचन लिखा है? पढ़ा किसी ने ध्यान से? मैं नॉर्मल पोस्टर भी बना सकता हूँ, पर मैं हर चीज में कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। मैं कभी भी अपने पोस्टर में ये नहीं सोचता मेरी फोटो लगे, मैं गैप ढूंढता हूँ कि उसमें वचन जरूर लगे। पढ़ा किसी ने वचन? लाइक आमीन तो कर करके भेज दिया। क्या लिखा है? पता क्या लिखा है? हर बार जब मैं पोस्टर में कोई वचन लगाता हूँ, ऐसे नहीं लगाता हूँ, उसकी कोई मीनिंग होती है, कुछ मतलब। पता क्या लिखा है? हाँ,
हाँ हाँ हाँ, ये इस बार लगाऊंगा। लिखा है, इस धोखे में मत रहना, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया, परमेश्वर का मजाक बनाया नहीं जाता। आपने संडे प्रभु के लिए मांगा, फेथफुल भेजिए, वो संडे के बदले आपको बहुत कुछ देगा। आप अपना 2 घंटे उसको दोगे, वो आपको आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम देगा, आपके बच्चों को बेस्ट टाइम देगा। आप अपना बीज दोगे, वो आपको पेड़ देगा। आप बताइए, कोई किसान पेड़ लगाता है या बीज डालता है? उसको क्या मिलता है? उसको पेड़ कौन बनाता है? एक ही क्या बात है? किसने बोला? जोर से बोलो। इस बीज को परमेश्वर ही बनाता है पेड़। तो आपके बीज को, ये आपका आत्मिक बीज है, आपका दशमांश, आपका दान, आपका आत्मिक बीज है। इसको पेड़ बनाने वो टाइम नहीं लगाएगा। और पेड़ बनने के बाद जो नहीं बोरा, वो आपके फलों को देखेगा बस, क्या यार ये शुरू से बोरा है, ये कंटिन्यू बोरा था, ये हर संडे बोरा था, ये हर महीने बोरा था, इसलिए इसका पेड़ तैयार हो चुका है। हवा में नहीं कह रहा हूँ, खुदा कह रहा है, जो बहुत बोएगा भी बहुत। अगर मेरे खुदा ने नहीं कहा होता ना, मैं रियल में तुम्हारा 1 रुपया भी लेते हो, मेरे को डर लगता, भय लगता, कपकपी आती मुझे, मैं पहले कांपता था कुछ। एक सभा में हम गए, मैंने वर्शिप की, मुझे वर्शिप के लिए बुलाया था, आराधना के लिए। एक पास्टर बैंगलोर से और एक मुझे बुला रखा था, तो मैंने आराधना की। और उस आराधना में, उस सभा में इतना खुश हो गए जिन्होंने मीटिंग कराई, वो मेरे पास ध्यान लिया है, सेम उन्होंने उनको दिया, फिर मुझे दिया। मैंने नहीं, हटाइए से, मैं ये सब नहीं लेता। कुछ परमेश्वर के अच्छे दास थे, वो बैठे, कहे आप इनकी आशीष को क्यों रोके? वो खुदा के लिए कर रहा है, आप खुदा के दासों में ब्लेस करो। गलत है। उनकी बात को मैंने पता क्या कैसे लिया, एटीट्यूड में, मैंने इसको कुछ पता नहीं, ऐसे बोल रही, लालची है, मैं नहीं लूंगा। मैंने उस समय उसके कहने से हाथ में तो रख लिया, पर मुझे गुस्सा आया उस पास्टर पे। फिर उसके बाद में घर आया, मैंने खुदा ये गलत है, जबरदस्ती। प्रभु ने कुछ वचन मुझे दिए, कुछ बातें अपनी आत्मा से डाली। पता क्या बोला? मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तूने जो वहां किया है, जो वर्शिप की है, जो तेरी मजदूरी है तुझे मिली है, चुप कर ले और उनको ब्लेस कर। ये मैं ये जो कर रहा हूँ ना, ये मेरी मेहनत जो है, प्रभु कहता है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। और ये पता क्या लिखा है? सूरज ढलने से पहले, सूरज ढलने से पहले। और एक जगह नहीं लिखा, कई जगह लिखा। मुझे कुछ ऐसी पवित्र आत्मा ने बातें बोली कि मैं चुप हो गया। पर उसको नहीं जो मजदूरी कर नहीं रहा और आप घर में आके बैठा और आप पढ़ रहे, गलत है। ऐसे तो मैं भी नहीं देता। मैं किसी घर गया, ना वहां आराधना करी, ना वचन प्रचार करा, कुछ भी नहीं करा, उसके बाद कुछ अब भी नहीं लेता। मना, इसे रख ले भाई, मैंने यहाँ क्या करा है जो तू मुझे दे रहा, बता। मेरी मजदूरी दे मुझे, अगर मैंने यहाँ प्रभु का काम किया है तो। नहीं किया, इसे रख, फ्री का मुझे चाहिए नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आ रहा है प्रभु का वचन आपको? अपने दिलों में रखना है, इसको अपने मनों में रखना है। एक बात हमेशा याद रखो, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस हमें जरूरी है, क्योंकि वो रास्ते में हमारे उजियाला देगा। उसका वचन हमारे रास्ते में, हमारी जिंदगी। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं रियल में, मैं जब बहुत ज्यादा इमोशनल या बहुत ज्यादा वो हो जाता हूँ, तो मेरे मुंह से एक ही चीज निकलती है। मेरे बच्चों में, तुम्हें सच बताऊं, बेशक आप प्रभु के बच्चे हो, पर मैं आत्मा में बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, जिंदगी के रास्ते बहुत कठिन है, उसको आसान करने वाला परमेश्वर। मैं रियल बता रहा हूँ। कोरोना एक झलक थी, बहुत से लोग चले गए जिनको अपने ऊपर घमंड थी, और बहुत से लोग यही हैं जिनको ये घमंड था कि प्रभु है। बहुत कठिन है जिंदगी के रास्ते, बहुत डेंजरस है। प्रभु को साथ लेके चलो प्लीज। सड़क पे अकेले मत जाओ, जॉब पे अकेले मत जाओ,
प्लीज अपने पति को जॉब पे अकेला मत भेजो, अपने पति के साथ प्रभु के दूतों को भेजो। प्रभु ये कितना भी अच्छी बाइक, ये कितना भी ट्रक अच्छा चला है, फिर भी इनके साथ हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इन्हें अभी भी कुछ, इन्हें पता होगा चौथा गियर है, पर इन्हें ये नहीं पता होगा गियर कहाँ काम करने हैं। हो सकता है जहाँ कम करने हो वहां भी चौथे में चला रहे हो। हाँ। उसे बोलो, मैं अपनी पत्नी को कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ करो कि इन्हें मिनिस्ट्री चलाना नहीं आती, खुदा ने अगुवाई कर। प्लीज मैं चाहता हूँ आपसे, मैं रियल में मैं प्रेयर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे लिए समय निकाल के कहो कि प्रभु अपने दास को गाइड करो, इन्हें मिनिस्ट्री की अगुवाई दो, अपने दूत इनके साथ दो। आप अपने पति के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए बोलो कि मेरी पत्नी को घर चलाना नहीं आता, प्रभु इनको अगुवाई करो, क्योंकि तेरा वचन हमारे लिए उजियाला है। क्या लिखा है? धार्मिकता के मार्ग में तू मेरी अगुवाई करो, अपने नाम के। हालेलुया। आइए हम खड़े हों।